आज देखेंगे हम लोग मॉनिटर्स। मॉनिटर्स क्या है? ये भी एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन है जो सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए जो भी बेसिक कंडीशंस था उस कंडीशंस को मॉनिटर्स के हेल्प से फुलफिल करवा सकते हैं, मींस सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने का ये भी एक तरीका है। किस टाइप का सॉल्यूशन है ये? है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर डिजाइन टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सबसे लास्ट में ही था ना, तो इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। अगर मल्टीपल प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है तो मीन्स कॉमन कोड है। तो मॉनिटर्स है क्या? तो जिस तरीके से सेमाफोर्स हम लोग देखे थे, सेमाफोर क्या था? सेमाफोर वेरिएबल था एक। मॉनिटर वेरिएबल नहीं है केवल। मॉनिटर्स क्या है? वेरिएबल्स। इसके अंदर में वेरिएबल होगा, कंडीशन वेरिएबल, और क्या होगा? प्रोसीड्यूर्स। मतलब क्या? जो मॉनिटर्स के अंदर ही तीनों पार्ट है। मॉनिटर कोई एक पार्ट नहीं है, मॉनिटर तीनों पार्ट मिलके बना है। वेरिएबल, कंडीशन वेरिएबल्स और प्रोसीड्यूर्स। प्रोसीड्यूर्स मतलब क्या? जो भी वर्क होगा मॉनिटर्स के हेल्प से वो क्या होगा? उसके लिए एक पार्टिकुलर प्रोसीड्यूर रहेगा। प्रोसीड्यूर मतलब प्रोसीड्यूर के अंदर में क्या होगा? कोड होगा, जिस कोड को रन करवाकर हम लोग मल्टीपल प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करेंगे। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? इस तरीके से लिख सकते हैं। मॉनिटर डेमो। ये क्या है? मॉनिटर है। ये क्या है? नेम है। ठीक, ये फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट बता रहे हैं। इसके अंदर में क्या होगा? जो वेरिएबल होगा उसको डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद क्या होगा? कंडीशन वेरिएबल होगा। सबका डिक्लेरेशन पहले होगा, फिर क्या आएगा? फिर आएगा प्रोसीड्यूर्स। प्रोसीड्यूर्स में क्या करेंगे? प्रोसीड्यूर्स में मल्टीपल स्टेटमेंट होगा। मतलब कि कोड एक्चुअल जो रन करेगा प्रोसेस के लिए, जो यही है, जो कोड एक्चुअली रन कर रहा होगा, जिसके थ्रू सिंक्रोनाइजेशन होगा। तो इसमें क्या क्या कंडीशन है? एक कंडीशन क्या है? एक टाइम में किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम लो केवल और केवल एक ही प्रोसेस रन कर सकता है। क्या? कितना? सिंगल प्रोसेस। मतलब अगर ये प्रोसीड्यूर्स है जो मल्टीपल प्रोसेस के लिए है, कि ये प्रोसीड्यूर्स करके मल्टीपल प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर रहा है, तो एक टाइम में मॉनिटर के अंदर, मॉनिटर क्या था? मॉनिटर एक कॉम्बिनेशन था वेरिएबल, कंडीशन वेरिएबल और प्रोसीड्यूर्स का। मॉनिटर कितना है? एक कंप्लीट पार्ट जो है मॉनिटर है। इसके अंदर में एक टाइम में सिंगल प्रोसेस ही रन कर रहा होगा। तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल का मतलब हो गया क्या? जो इसमें हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल में क्या करते थे अब तक? सेमाफोर आया था ना, बाइनरी और काउंटिंग क्या किए थे? अप ऑपरेशन किए थे और डाउन ऑपरेशन किए थे। तो यहां पर भी अप ऑपरेशन करेंगे और डाउन ऑपरेशन करेंगे। लेकिन
उसमें क्या था, कुछ वैल्यू था। बाइनरी अगर है तो 0 और 1 वैल्यू ले रहे थे अप डाउन करके, जो भी उसके बाद का वैल्यू हो। काउंटिंग में -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी वैल्यू ले रहे थे। जो भी अप डाउन करते थे, अप डाउन ऑपरेशन जो भी होता था उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को नया सेट भी करते थे और प्रोसेस को आगे एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है वो सब देखते थे। यहाँ क्या है, यहाँ अलग से वैल्यू नहीं लेना है। यहाँ सिंपल है क्या कि डाउन ऑपरेशन का मतलब, सिंपल एक ही मीनिंग है कि डाउन ऑपरेशन का मतलब जिस वेरिएबल पर डाउन किया गया है, जो भी वेरिएबल के ऊपर डाउन ऑपरेशन किया गया है, उस वेरिएबल में, उस वेरिएबल के ब्लॉक लिस्ट में, उस वेरिएबल के ब्लॉक लिस्ट में कौन आएगा, यहां से ओ प्रोसेस का पीसीबी आएगा। मतलब कि प्रोसेस सस्पेंड होकर ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा किसी भी वेरिएबल पर। डाउन ऑपरेशन का सिंपल मीनिंग ही यहाँ है और कुछ नहीं है। वैल्यू चेंज नहीं करना है जैसे पहले किए थे हम लोग। यहाँ पर क्या है, जो डाउन ऑपरेशन किए, जो सिंपल मीनिंग है, जिस वेरिएबल पर, जो भी वेरिएबल पर डाउन ऑपरेशन हम लोग किए हैं, उसके ब्लॉक्ड लिस्ट में जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के टाइम में डाउन ऑपरेशन किया था, वो प्रोसेस उस वेरिएबल के ब्लॉक लिस्ट में आ जाएगा। मतलब क्या है, वो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू नहीं करेगा, सस्पेंड हो जाएगा वहां पर ही। तो फिर कब करेगा, जब कोई सेम वेरिएबल के ऊपर कोई और प्रोसेस सेम वेरिएबल के ऊपर अगर आप ऑपरेशन करेगा, आप बोल दो, या फिर और क्या था, और था सिग्नल, यही है ना, आप बोलो या सिग्नल बोलो, सब एक ही था। तो सेम वेरिएबल पर कोई और प्रोसेस अदर देन द सस्पेंडेड प्रोसेस, क्योंकि वो तो खुद नहीं कर सकता, सस्पेंड हो चुका है, कोई और प्रोसेस अगर सेम वेरिएबल पर अगर कोई अप ऑपरेशन करता है, सिग्नल ऑपरेशन करता है, तो क्या होगा, जो प्रोसेस सस्पेंड हो गया था उस प्रोसेस को वेकअप कर लिया जाएगा। यहां लिख दो ऐसे, सस्पेंडेड प्रोसेस, इसको क्या किया गया, इसको वेकअप किया गया है। मतलब क्या है, आप ऑपरेशन में क्या होगा, जो वेरिएबल के ऊपर में आप ऑपरेशन हो रहा, उस वेरिएबल के ब्लॉक लिस्ट में जो भी सस्पेंडेड प्रोसेस है उसको वेकअप किया जाएगा। अगर मान लो सस्पेंडेड प्रोसेस नहीं है तो क्या होगा, अगर कोई भी सस्पेंडेड प्रोसेस नहीं है, मतलब इफ नॉट देन क्या होगा, सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा। बस सिग्नल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, बस वो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। जो प्रोसेस भी आप ऑपरेशन या सिग्नल ऑपरेशन कॉल किया है, अगर उस वेरिएबल के ब्लॉक लिस्ट में कोई प्रोसेस है सस्पेंडेड, तब तो उसको वेकअप करेगा। मान लो कोई प्रोसेस नहीं है सस्पेंडेड, तो सिग्नल क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि पहले तो वैल्यू ये सब चेंज भी करना होता था ना, यहाँ वैल्यू भी नहीं चेंज करना है। तो सिंगल एक ही मीनिंग है क्या, सिग्नल करने का मतलब है कि एक बार देख लेना कि कहीं उस वेरिएबल के ब्लॉक लिस्ट में कोई प्रोसेस तो नहीं है, ब्लॉक कोई सस्पेंडेड प्रोसेस तो नहीं है। अगर है तो वेकअप कर दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करो एग्जीक्यूशन। बस यही है मॉनिटर, सबसे आसान यही है। तो क्या करेंगे इसमें, अब इसमें कोड एक लिखेंगे, कोड को देख लेंगे, बस कोड को एनालाइज करेंगे कैसे, जैसे अभी तक करते आए थे। और सब में जितना भी टाइप का सॉल्यूशन था, ये लास्ट सॉल्यूशन है, इसीलिए सॉल्यूशंस में टाइम दिया गया जो ये अच्छे से समझ में आए।
और इससे सिंक्रोनाइजेशन से क्वेश्चन भी आता ही है, मतलब एक छोटा क्वेश्चन रहे या थोड़ा ज्यादा बड़ा रहे, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा, ये श्योर है। और जो कि ज्यादा टाइम किल नहीं करेगा अगर कंसेप्ट क्लियरिटी है कंसेप्ट का तो, और अगर नहीं है तो फिर तो चांसेस बहुत ज्यादा है नेगेटिव मार्किंग का। क्यों? क्योंकि बनाकर आ जाओगे, नहीं अच्छा से पता, फिर कोई ना कोई आंसर लगेगा दिमाग में कि नहीं ये शायद होगा। 50-50 चांस लोगे, कोई भी चांस लोगे, चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा गलत होने का। क्योंकि प्रॉपरली अगर कोड को रन नहीं करवाओगे तो कुछ ना कुछ एजम्पशन करोगे, एजम्पशन यहाँ चलता ही नहीं है। यहाँ पर एकदम पॉइंट टू पॉइंट लॉजिक चलेगा, ऐसा नहीं कुछ एज्यूम कर लिए फिर चलो हो जाएगा, सही ही होगा शायद। क्या करेंगे, अब इसका कोड लिखते हैं और कोड को सेम वैसे ही रन करवाएंगे और देखते हैं किसके लिए कोड है। बहुत पहले हम लोग क्या पढ़े थे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, यही पढ़े थे ना, जहां प्रॉब्लम आया था, क्या चीज का प्रॉब्लम था, इनकंसिस्टेंसी। जब हम लोग इनिशियली देखे थे प्रोड्यूसर कंज्यूमर में इनकंसिस्टेंसी आया था, जो कि सेमाफोर यूज करके हम लोग रिमूव कर चुके थे। फिर देखते हैं मॉनिटर्स यूज करके वो रिमूव होता है कि नहीं, बस। प्रोड्यूसर कंज्यूमर विथ मॉनिटर्स, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर तो हम लोग का बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है पहले से। उसमें क्या कुछ है यहाँ लिखते हैं। क्या होता था, बफर होता था ना, आइटम प्रोड्यूस किया प्रोड्यूसर, उसको क्या करते थे हम लोग, स्टोर करते थे बस। समझो बफर है 0 1 2 3 4 5 6, तो 0 to 6 मतलब कि n का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद काउंट का वैल्यू क्या हो गया, कुछ ले लेते हैं डेटा, मान लो A B, काउंट का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। काउंट को थोड़ा बड़ा बनाया है, चेंज मेंज का भी हो। एक क्या है बफर, जीरो टू कहाँ तक n-1, n क्या है, n है जो वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स के लिए।
इसमें है कुछ ज़्यादा नहीं, केवल एक बार कोड को रन करवाएंगे। इजी है, पहले से किया हुआ है ना, लॉजिक पता है हम लोग को क्या एग्जैक्टली वर्क करना क्या होता है यहाँ पर। तो इसीलिए ये थोड़ा इजी पार्ट है, लेकिन हाँ इजी हो या टफ हो देखना है अच्छे से। सेम जैसे हम लोग रन करवाए हैं इतना सारा कोड, वैसे ही एग्जाम में रन करना है। कुछ और एस्ट्रोफिजिक्स से सब नहीं आने वाला है, सेम यही चीज आएगा। कुछ कोड गिवन होगा और वहां पूछेगा क्या, वहां पूछेगा जो क्या क्या कंडीशंस सप्लाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब तो चेक करने आना चाहिए। चेक करने के लिए रन करवाओगे तभी तो चेक करोगे।
एक बार देखो इस साइड के कोड को, वर्ड्स को देखियो क्या क्या लिखा है। बस तो यहां पर देखो क्या क्या है। यहां पर है कुछ कोड लिखा हुआ है, एक यहाँ इतना कोड है, और उस साइड में क्या है, सबसे टॉप में n का वैल्यू है 7। उसका मतलब क्या है, जो टोटल साइज कितना है। एक सेकेंड, तो n का वैल्यू क्या बता रहा है, n का वैल्यू बता रहा है जो टोटल साइज कितना है बफर का। n का वैल्यू, काउंट का वैल्यू, अभी कितना स्लॉट फुल है, मतलब कितना डेटा अवेलेबल है। डेटा आइटम, नंबर ऑफ डेटा आइटम्स बफर में जो अवेलेबल है वो काउंट का वैल्यू बता रहा है। बफर 0 to n-1। फिर देखो इसके बाद देखो क्या, मॉनिटर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। एक सेकेंड, एक और चीज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसके बाद जंप करना है उस स्टेटमेंट पे, यहाँ के बाद ए स्टेटमेंट पे जंप करना है। जहां पर जंप का एरो कुछ नहीं है, मतलब कंटिन्यू ऐसे करना है। इसके बाद यहाँ से ए कंटिन्यू, कोड ऐसे रन करेगा, फिर ऐसे, और जहां पर जंप है वहां जंप करेंगे। चलो फिर, तो क्या है, इनिशियली इंट काउंट कितना होगा, 0 रहा होगा। हा? जब प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो क्या पहले हम लोग देखे थे, इनिशियली बफर बनाया गया स्टोर करने के लिए, 0 था उसमें। उसके बाद प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते जाएगा, कंज्यूमर कंज्यूम भी करेगा। लेकिन
एक टाइम ऐसा आएगा जो बफर फुल हो जाएगा। कभी बफर जब फुल होगा तो क्या है, बफर जब फुल होगा तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। मतलब कि मिनिमम एक खाली स्पेस होना चाहिए, एक वैकेंट स्पेस यहाँ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, काउंट का वैल्यू मैक्सिमम n-1 तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी n है, तो n-1 मतलब मिनिमम एक स्लॉट तो खाली है। अगर काउंट का वैल्यू n हो गया तो क्या होगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सेम उसी तरीके से कंज्यूमर कब तक कंज्यूम करेगा, जब तक कुछ डेटा रहे, मतलब कि काउंट का वैल्यू 0 ना हो। क्योंकि 0 होगा तो क्या होगा, डेटा ही नहीं है, तो कंज्यूमर कैसे कंज्यूम कर, नहीं कर सकता है। मतलब कि दो कंडीशन है, एक काउंट का वैल्यू n हो जाए तो प्रोड्यूसर रुक जाना चाहिए, और काउंट का वैल्यू 0 हो जाए तो कंज्यूमर सस्पेंड होना चाहिए। समझ रहे हो? दोनों कौन से कंडीशन में सस्पेंड होगा, ये चीज समझ गए हो? उसके साथ क्या है, काउंट का प्रॉब्लम। तो काउंट का प्रॉब्लम अब नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि एक टाइम में मॉनिटर्स को कितना प्रोसेस एक्सेस कर सकता है, सिंगल प्रोसेस ही एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बीच में कर रहे हैं, एक काउंट का कुछ और वैल्यू है, कुछ और चेंज कर, ऐसा नहीं हो सकता है। वो कंटिन्यूअस ही है। अगर मॉनिटर में इंटर कर गया एक प्रोसेस तो कोई और प्रोसेस यहाँ इंटर नहीं कर सकता है। तो देखेंगे, इसे कोड को एक बार पढ़ते हैं। क्या है, मॉनिटर प्रोड्यूसर कंज्यूमर इंट काउंटर 0, काउंट 0 मतलब स्टार्टिंग में 0 है, कंडीशन एम्प्टी फुल। दो कंडीशन है ना, एक फुल कंडीशन है, मतलब क्या, जब बफर फुल हो जाएगा तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। यहां ऐसे लिख लेते हैं, प्रोड्यूसर मान लो इस साइड में है और इस साइड में क्या है, कंज्यूमर है। वो लोग इन आउट नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट जो भी डेटा आइटम है वो सिक्वेंशियली अरेंज हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पर, कंडीशन क्या है, एम्प्टी और फुल है। अगर ये फुल हो गया, अगर ये फुल हो गया तो क्या है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा, और एम्प्टी हो गया तो कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा। मतलब क्या है, ये जो मॉनिटर है, मॉनिटर में क्या था, वेरिएबल था और कंडीशन वेरिएबल था और प्रोसीड्यूर था। तो यहाँ पे क्या है, देखो, प्रोसीड्यूर इंटर आइटम, प्रोसीड्यूर है ना, यहां से यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का एक प्रोसीड्यूर है ना। प्रोसीड्यूर क्या है, इंटर आइटम, इंटर आइटम के लिए है। फिर इसके बाद क्या है, प्रोसीड्यूर फॉर रिमूव आइटम। फिर क्या है, कंडीशन वेरिएबल एम्प्टी फुल है। फिर एक वेरिएबल भी है, मॉनिटर यही था ना, वेरिएबल, कंडीशन वेरिएबल और प्रोसीड्यूर। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे क्या आएगा, कंडीशन एम्प्टी फुल देख लिए। फिर क्या है, यहां से यहां गए, प्रोसीड्यूर प्रोड्यूसर वाइल ट्रू प्रोड्यूस आइटम आइटम पी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर इंटर आइटम। अब इंटर करना है आइटम को, तो प्रोसीड्यूर इंटर आइटम, प्रोसीड्यूर इंटर आइटम को कॉल किया गया। यहां क्या देखेंगे, इफ काउंट इक्वल टू n, अगर काउंट का वैल्यू n है, ये कह रहा है क्या, इफ का कंडीशन क्या है, इफ काउंट इक्वल टू n, अगर n है, कंपेयर कर रहा है, अगर n है, अगर इसका वैल्यू n होगा तो क्या होगा, इस काउंट का वैल्यू n होगा तो क्या होगा, n है मतलब कि n क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो काउंट मतलब क्या है, जितना अवेलेबल है किसी टाइम में। तो कितना बता रहा है, काउंट का वैल्यू n होने का मतलब क्या है, काउंट का वैल्यू क्या है, अवेलेबिलिटी, मतलब कि अवेलेबल है कितना, n, मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, n है, मतलब कि मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना अवेलेबल है, मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली फुल है। तो इफ काउंट इक्वल टू n, इसका एक मीनिंग क्या हुआ, एक मीनिंग क्या हो गया,
मीन फुल, फुल हो गया ना, इसका मतलब फुल हुआ ना। क्या करना है, इसका मतलब हुआ फुल तो वेट फुल। अब फुल के ब्लॉक लिस्ट में कौन जाएगा, प्रोड्यूसर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन क्या था, एक वेट था एक सिग्नल था, सिंपल अप डाउन वही था जो। तो वेट जब करेंगे हम लोग तो क्या होगा, फुल में वेट किए हैं किसको, प्रोड्यूसर को, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर उसके सस्पेंड लिस्ट में चला जाएगा, किसके, फुल के। तो फिर कब रिज्यूम करेगा, जब कोई और प्रोसेस फुल को सिग्नल ऑपरेशन करेगा फुल पर, तब जाकर प्रोड्यूसर रिज्यूम करेगा। इसके अलावा और कौन बचा है, कंज्यूमर ही बचा है ना, दो ही तो प्रोसेस है, एक प्रोड्यूसर है एक कंज्यूमर है। प्रोसेस तो सस्पेंड हो गया है। कंज्यूमर अगर कभी सिग्नल ऑपरेशन करेगा तो फिर प्रोड्यूसर उसके बाद प्रोड्यूस कर सकता है, अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। तो देखेंगे इफ काउंट इक्वल टू एन, काउंट इक्वल टू एन है क्या, नहीं, अभी दो ही था, दो ही आइटम प्रोड्यूस हुआ था, नहीं है। तो इफ का कंडीशन फेल हो गया तो इसके इफ वाले स्टेटमेंट को नहीं एग्जीक्यूट करते हैं, उससे बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आए हम लोगों को क्या मिला, क्रिटिकल सेक्शन, इंटर आइटम। ये क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है, हम लोग इंटर कर गए। फिर क्या किए, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, काउंट को क्या किए, काउंट को 2 है ना, 2 से 3 बना लिए। इफ काउंट इक्वल टू 1, अगर काउंट का वैल्यू 1 है, ये क्या बोल रहा है कंडीशन, इफ काउंट इक्वल टू 1, अगर काउंट का वैल्यू 1 है, मतलब क्या, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट को एक इंक्रीज किए। पहले इसके पिछले स्टेटमेंट में काउंट को एक बढ़ाए, फिर उसके बाद क्या चेक किए कि बढ़ाने के बाद भी अगर एक ही है, काउंट का वैल्यू अगर एक बढ़ाया ही है, और फिर से चेक कर रहे हैं क्या, काउंट इक्वल टू 1, मतलब क्या, हम क्या चेक करना चाह रहे हैं कि पिछला स्टेप में ये आइटम प्रोड्यूस होने से पहले कहीं काउंट का वैल्यू 0 तो नहीं था, मतलब क्या, बफर इम्प्टी तो नहीं था। समझ रहे हो बात, यहाँ क्या चेक कर रहे हैं, इफ काउंट इक्वल टू 1, इसके जस्ट पिछले स्टेप में क्या किए हम लोग, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, मतलब क्या, यहां पर लिखते हैं C बराबर, हम कर रहे हैं कुछ समथिंग वैल्यू है प्लस 1, इसके बाद बोल रहे हैं क्या कि ऐड करने के बाद 1 आया है क्या, 1 आया है क्या, मान लो अगर 1 आया है तो यहाँ क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। यहाँ 0 का मतलब काउंट का वैल्यू 0 मतलब क्या होता है कि इम्प्टी है। तो अगर इम्प्टी होगा तो क्या करना है, सिग्नल इम्प्टी करना है। क्यों, क्योंकि सिग्नल ऑपरेशन करेंगे तो इम्प्टी के ब्लॉक लिस्ट में अगर कोई प्रोसेस है फंसा हुआ तो क्या करेगा, रिज्यूम करेगा। तो इम्प्टी के ब्लॉक लिस्ट में कौन हो सकता है, इम्प्टी होने के चलते कौन सा प्रोसेस ब्लॉक हो सकता है। अगर ये इम्प्टी रहेगा तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना कभी बंद कर सकता है, नहीं। इम्प्टी है तो प्रोड्यूसर के लिए और अच्छा है, स्पेस अवेलेबल है। कंज्यूमर का आप देखते हैं तो इम्प्टी है तो कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। क्यों, कुछ है ही नहीं तो कैसे कंज्यूम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्टी के ब्लॉक लिस्ट में कंज्यूमर ही हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, और कोई नहीं आ जाएगा। तो मान लो काउंट का वैल्यू कभी 0 है और उसी ड्यूरेशन में मान लो कंज्यूमर का कोड एग्जीक्यूट कर गया होगा, तो एक चांसेज है क्या, जो अगर उसी ड्यूरेशन में एग्जीक्यूट किया है जब काउंट का वैल्यू 0 है, तब तो श्योर शॉट काउंट के इसके इम्प्टी के ब्लॉक लिस्ट में कंज्यूमर है ही। तो बोलो हमेशा कोई जरूरी थोड़ी है काउंट का वैल्यू 0 है तो कंज्यूमर एग्जीक्यूट करे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन एक चांस है कि मान लो जब 0 रहा हो तब कंज्यूमर का कोड एक बार एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्ट हो गया हो। अगर उसके काउंट का वैल्यू 0 रहते हुए कंज्यूमर का कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर होगा सस्पेंड। कहाँ सस्पेंड होगा, इम्प्टी के ब्लॉक लिस्ट में। उस कंज्यूमर को वेकअप करने के लिए कौन करेगा,
प्रोड्यूसर देखो क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है क्या, इफ काउंट इक्वल टू 1, मतलब एक बढ़ाया है फिर चेक कर रहा है काउंट इक्वल टू 1 है क्या, मतलब पिछला बार 0 था क्या, तो काउंट इक्वल टू 1 सिग्नल एम्प्टी, मतलब क्या करेगा, ये स्टेटमेंट से प्रोड्यूसर है जो कंज्यूमर को वेकअप कर रहा है, रिज्यूम कर रहा है, समझ रहे हो बात। एक कंडीशन में क्या देखे हम लोग, इफ कंडीशन में अगर काउंट का वैल्यू n है तो वेट ऑफ फुल, मतलब कि फुल के ब्लॉक लिस्ट में डालना है किसको, प्रोड्यूसर को, अगर फुल है तो, और एम्प्टी के केस में सिग्नल करना है एम्प्टी को, क्यों, कंज्यूमर को वेकअप करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए। फिर इसके बाद क्या देखेंगे, प्रोसीड्यूर रिमूव आइटम, ये किसके लिए है, ये है कंज्यूमर के लिए, प्रोसीड्यूर कंज्यूमर वाइल टू प्रोसीड्यूर कंज्यूम रिमूव आइटम सी। इसके बाद क्या है, प्रोसीड्यूर रिमूव आइटम के लिए, मतलब क्या, आइटम को रिमूव करने का ये प्रोसीड्यूर है। तो क्या क्या है, इफ काउंट इक्वल टू 0, अगर काउंट 0 है, देखो यहाँ पर वही काम कर रहे थे ना, चेक किए थे कि 0 था क्या पिछले स्टेप में, अगर 0 के बीच में कंज्यूमर रन कर गया होगा तो एक चांस बनता है रन करने का उस टाइम कंज्यूमर को, और अगर रन कर गया होगा तब एम्प्टी के ब्लॉक लिस्ट में कंज्यूमर होगा। तो देखो यहाँ क्या हो गया, प्रोसीड्यूर रिमूव आइटम इफ काउंट इक्वल टू 0, अगर काउंट का वैल्यू 0 है तो क्या करेंगे, वेट ऑफ एम्प्टी करेंगे, समझ रहे हो बात। काउंट का वैल्यू 0 है मतलब क्या है, एम्प्टी है, कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता है, तो क्या करेंगे, वेट ऑफ एम्प्टी। वेट ऑपरेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू तो कम ज्यादा होता नहीं है, तो वेट का मतलब कि प्रोसेस सीधा सस्पेंड होगा, और जिस वेरिएबल के ऊपर वेट किया गया है उस वेरिएबल के ब्लॉक लिस्ट में वो प्रोसेस सस्पेंड होकर रहेगा, मतलब वेट ऑफ एम्प्टी। कौन कॉल किया है वेट ऑफ एम्प्टी, कंज्यूमर, तो एम्प्टी के ब्लॉक लिस्ट में कौन रहेगा, कंज्यूमर रहेगा। तो यहां पर देखो सिग्नल एम्प्टी किया था कौन, प्रोड्यूसर, तो सिग्नल एम्प्टी का मतलब क्या था, जो कंज्यूमर को वेकअप करना, मतलब प्रोड्यूसर को कंज्यूमर वेकअप करेगा और कंज्यूमर को प्रोड्यूसर। फिर आगे देखेंगे, अगर काउंट इक्वल टू 0 है क्या, अभी है नहीं है, काउंट इक्वल टू 3 है, यहाँ पर काउंट इक्वल टू 3 है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आगे जाएंगे। आगे जैसे ही गए यहाँ के क्या मिला हम लोग को, यहाँ पर मिल गया क्रिटिकल सेक्शन। इसके बाद क्या आएंगे, इसके बाद अगला स्टेटमेंट में आएंगे काउंट इक्वल टू काउंट -1, काउंट का वैल्यू कम करेंगे, क्यों, एक डेटा को कंज्यूम किए हम लोग, काउंट का वैल्यू क्या करेंगे, कम करेंगे, 2 हो गया। अब क्या चेक करेंगे, काउंट इक्वल टू काउंट -1 कर दिए। फिर अगला स्टेटमेंट क्या करेंगे, इफ काउंट इक्वल टू n-1, अगर काउंट का वैल्यू n-1 है, मतलब n क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बफर, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी से अगर एक ही कम है काउंट, काउंट इक्वल टू n-1, मतलब कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो बफर का है उससे केवल एक ही कम है, उस केस में क्या होगा, सिग्नल फुल करना है। सिग्नल फुल करने से क्या होता है, फुल की ब्लॉक लिस्ट में कौन गया होगा, जो वेट फुल किया होगा। वेट ऑफ फुल कौन किया था, वेट ऑपरेशन फुल पर कौन किया था, प्रोड्यूसर। मतलब क्या है, कंज्यूमर कोड में सिग्नल का फुल आया, मतलब एक प्रोड्यूसर को वेकअप करना चाह रहा है। क्यों यहाँ पर ही करना चाह रहा है, एक बार ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है, इसके जस्ट पिछला स्टेटमेंट में जाओ, क्या किया है, काउंट इक्वल टू काउंट -1 किया है। यहाँ क्या किया, काउंट इक्वल टू जो भी प्रीवियस वैल्यू है इतना -1 किया है, काउंट इक्वल टू काउंट -1 किया है, हाँ सही है। उसके अगला स्टेटमेंट क्या है, काउंट इक्वल टू n-1, इतना इक्वल टू n-1। n-1 क्या है, n क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, हाँ मैक्स कैपेसिटी है ना n, -1 मतलब
कि मैक्स कैपेसिटी -1 उससे एक ही कम रहे। कब? जब हम लोग काउंट से एक माइनस करेंगे तब। समझ रहे हो बात को? काउंट से एक माइनस करेंगे। यहां पर मान लो काउंट प्रीवियस कर देते हैं, मान लेते हैं, तो क्या होगा इस केस में? काउंट प्रीवियस का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो ये -1 है ना, ये -1 को यहाँ लाए, -1 कैंसिल हो गया। सीपी का वैल्यू कितना हो गया? काउंट प्रीवियस का वैल्यू n हो गया ना। n क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी है। मतलब किसी एक टाइम में जब हम लोग कंज्यूमर के कोड को रन करवा रहे थे तो काउंट माइनस करने के पहले जब हम रन करवाना शुरू किए थे कंज्यूमर को, उस समय क्या था? उस समय काउंट का वैल्यू n था। तो काउंट का वैल्यू n होगा तो मैक्सिमम कैपेसिटी था जो फुल था, काउंट का वैल्यू n है तो मतलब क्या? बफर फुल था। तो एक चांस है ना कि शायद उस ड्यूरेशन में अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया होगा तो क्या हुआ होगा? वो ब्लॉक लिस्ट में चला गया होगा। किसके? फुल के। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर के कोड में है जब फुल रहेगा तो सिंपल मीनिंग है प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उसको रोकना ही था, तो फुल पर ही तो वेट ऑपरेशन करवाए थे प्रोड्यूसर को। तो एक चांस है कि एग्जीक्यूट किया हो उस बीच में। अगर किया हो तब फुल के ब्लॉक लिस्ट में कौन है? प्रोड्यूसर है। तो उसी को वेकअप करने का बातें कर रहा है कंज्यूमर। क्या? काउंट इक्वल टू n-1 अगर रहे एक माइनस करने के बाद, मतलब प्रीवियस जो काउंट का वैल्यू है अगर n होगा तो सिग्नल ऑफ फुल, मतलब वेकअप करेगा किसको? प्रोड्यूसर को। बस यही है मॉनिटर, कुछ नहीं है। एक आइटम को प्रोड्यूस किए, एक आइटम को कंज्यूम किए। इसमें दिखाया क्या कि सिग्नल ऑपरेशन कैसे हो रहा है, वेट कैसे हो रहा है। एक साथ में पता है कि दो अलग अलग प्रोसेस इंटरनल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है। इंटरनल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है कोई भी बाहर का प्रोसेस। मतलब कि अगर प्रोड्यूसर रन कर रहा है तो कंज्यूमर नहीं कर सकता है। मतलब क्या? इंटरनल वेरिएबल में क्या आएगा? इंटरनल वेरिएबल में क्या है? काउंट ही है ना। काउंट देखो, मान लो इसको काउंट ही लिखो अगर, तो काउंट ही है ना। तो काउंट को एक्सेस नहीं कर सकता है। काउंट को एक्सेस करने के चलते ही इनकंसिस्टेंसी आया था ना। इस काउंट को एक्सेस जब कर रहे थे प्रोड्यूसर में, काउंट का वैल्यू चेंज करने के लिए 3 स्टेटमेंट था। क्या क्या था? एक रजिस्टर में पहले लोड करते थे, फिर उसको इंक्रीमेंट करते थे, फिर उसको स्टोर करवाते थे। 3 स्टेप में करते थे। उस बीच में एक ऐसा ऑप्शन बनता था कि मान लो 2 स्टेप करके प्रीइम्प्शन हो गया, 2 स्टेप करके प्रीइम्प्ट हो गया और उसके बाद कंज्यूमर अपना तीनों स्टेप कर लिया और फिर पहले वाले को जो इंक्रीमेंट करके रखे हुए हैं हम लोग उसको क्या किए? स्टोर करवा दिए। तो ये जो कंज्यूमर बीच में कंज्यूम करता था ये डेटा लॉस्ट हो जाता था। तो इसलिए काउंट का वैल्यू सही नहीं बता रहा था वहां पर। यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। काउंट को जब प्रोड्यूसर कर रहा होगा तो बीच में प्रीइम्प्शन का बात ही नहीं होगा। क्यों? प्रीइम्प्शन होगा लेकिन कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता है, कोई और प्रोसेस एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि एक बार में ही काउंट का वैल्यू या तो इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जब फुल होगा तब प्रोड्यूसर सस्पेंड हो गया होगा और जब एम्प्टी होगा तो कंज्यूमर सस्पेंड हो गया होगा। बस यही है मॉनिटर। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर हम लोग का सिंक्रोनाइजेशन ओवर हो गया। अब इसके बाद क्या बचा? इसके बाद बच गया तुम लोग का रिवीजन करना। क्यों? जब बहुत दिन होगा कोड याद नहीं करना। एक बात याद रखना, कोड कुछ भी नहीं याद करना है, बस कोड जो लिखा हुआ नोट्स में है उसको हर वर्ड को देखकर एक बार रन करवाए सब तरीके से। हम क्या किए थे? जो भी कोड रहता है एक से ज्यादा तरीके से रन करवा कर देखे थे। अच्छा, जो भी केस पॉसिबल है सब पॉसिबल केसेस को किए थे, उसी तरीके से सब पॉसिबल केसेस को सोचकर रन करवाना है।
तो रन करवाने का फ्लो समझ में आना चाहिए, वो दिमाग में रहना चाहिए। कोड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कोड आने वाला ही नहीं है। कोडिंग वहां दिया रहेगा, क्वेश्चन जहां भी होगा वहां पर एक कोड ऑलरेडी गिवन होगा, और उस पार्टिकुलर कोड पर पूछेगा क्या, जो एमई सेटिस्फाइड है या नहीं है, प्रोग्रेस सेटिस्फाई है या नहीं है, बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड है या नहीं है, डेडलॉक तो नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है या नहीं है, यही सब तरह का क्वेश्चन पूछेगा, बस और कुछ नहीं। ये सब क्वेश्चन के लिए क्या है, कोड को रन करवाने आना चाहिए, बस। तो यहां पर हम लोग का सिंक्रोनाइजेशन ओवर हो गया है। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद एक टॉपिक है हम लोग का कॉन्करेंट प्रोसेस को रन करवाएंगे हम लोग।